नमस्कार। आप it is our good luck that Honorable Deputy CS is amongst us. I will request all of you to please give a big hand once again, because we have certain people who want to come and honor him and welcome him. And I would like to begin with the Association of Patwar Circle and Kanugo Circle to please come and honor our Honorable Deputy CM. Please come. ये चल रहे हैं ना। जी सर, आज आप क्षेत्र में है और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज जो काफ़ी लंबी समय से आपने इसके शिलान्यास किया था, बनी है, तो क्या प्लान है? शिक्षा हमारा प्राथमिकता का एरिया रहा है हमेशा से, और उसके चलते हमने 3 डिग्री कॉलेज यहाँ खोलने का ऐलान किया था, जिनमें एक मीर के क्षेत्र में मीटन में, एक खटगांव में और तीसरा कॉलेज था हरोली में। और इन कॉलेजों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है लड़कियों को मिला, क्योंकि जो दूर नहीं जा सकती थी उन लड़कियों को शिक्षा का एक साधन मिल गया। लेकिन खटका कॉलेज तो तैयार है, काफ़ी अर्सा से तैयार है, उसमें बिजली का काम नहीं हुआ था और मीटर वगैरह नहीं लगे थे, कोई ठेकेदार की पेमेंट्स का मसला था। और हमने ये कह दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी और PWD को भी, हमने 31 दिसंबर को खटका कॉलेज शुरू करना है नई बिल्डिंग में, और उससे पहले उसकी चाहे बिजली का है, चाहे उनके पानी का है, चाहे उसकी क्लासेस का, फर्नीचर का है, स्मार्ट क्लासेस बनाने का है, जो भी करना है वो अगले जो 7-8-10 दिन जो भी हैं उसमें करके वो तैयार करें, ताकि उसको हम शुरू कर सकें। डायरेक्टर एजुकेशन भी यहाँ पे है, इंजीनियरिंग चीफ PWD भी यहाँ पे है, सबने देख लिया है। और तो इसलिए खटका कॉलेज हम शुरू कर देंगे। दूसरा कॉलेज जो यहाँ का हरोली का कॉलेज है, यहाँ पे वीरभद्र सिंह जी के समय में यहाँ फाउंडेशन स्टोन हुआ था इस लैंड का, और इसके ऊपर तारे वगैरह थी, 5 साल में वो भी नहीं हटाई गई। ये दलील दी जाती रही कि इसमें किसी का हिस्सा है, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म सा हिस्सा है, उसके चलते सारी डेवलपमेंट थोड़ी रोकी जा सकती। और इसलिए जो उनका हिस्सा है वो उनके पास रहे, जो हमारा सरकार का हिस्सा है वो सरकार के पास रहेगा। सरकार अपने हिस्से पे कॉलेज बनाएगी, और वो कॉलेज अब हमने डायरेक्टर एजुकेशन और इंजीनियरिंग चीफ PWD से कह दिया कि इस कॉलेज के टेंडर तत्काल कर दिए जाए। तो इसके लिए बजट का क्या है? वैसे की कोई कमी नहीं है इस सरकार में, ऐसा जो है धन आएगा। आपने पानी की बात कही कि पानी जो है वो जिला में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, तो किस प्रकार का प्लान होगा? क्या किसी बड़े डैम से पानी लाकर जिला की भूमि को सिंचित करने का कोई योजना? देखिएगा, रात को भी पानी के दोनों चीफ आए थे जी, और दूसरे जो है चीफ इंजीनियर एंड SDO लेवल तक हमने अफसरों से मुलाकात की। कल रात में हमारी मीटिंग हुई थी, और अभी तक जो प्रायोरिटी एरिया रहा है ना, नलका लगाने का है। नलका लगाते जाओ ना, सोर्स की कोई एक्सपेंशन हुई है, पीछे से पानी आ नहीं रहा है। जिन लोगों को पहले भी पानी आता था वो भी जाता लगा, इतने ज़्यादा नलके लगा दिए गए। तो हम चाहते हैं कि अब जहाँ जहाँ नलके लगा दिए उनका कम से कम सोर्स की एक्सपेंशन तो की जाए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है
इरिगेशन सेक्टर में काम नहीं हो रहा है। जो सिंचाई है जिससे कि किसान आगे बढ़ेगा, जिससे कि फसल की पैदावार बढ़ेगी, उस सेक्टर में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तो अब हम संभावनाएं तलाश रहे हैं कि इरिगेशन सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाना है। हमारी डिस्कशंस हुई हैं और जैसे ही फुल कैबिनेट बनती है उसमें भी हम लेके जाएंगे आइटम को, और इसके डिस्कशन के बाद हम कोई ना कोई फैसला, लेकिन इरिगेशन पे हमारा थ्रस्ट रहेगा, खेत को पानी पहुंचाने का हमारा थ्रस्ट रहेगा। चाहे पानी कहीं किसी एक सोर्स से लाना हो, चाहे दूसरे से लाना हो, जहाँ जहाँ हमारा शेयर है पानी में, उस शेयर को कैसे हमने एक्सप्लॉइट करना है, तो उनसे भी बात होगी। दूसरा, हमने जैसे 20 एरिया सिंचाई योजना बनाई थी, तो पार्ट 1 बन गया था, कामयाब था और 50-55 करोड़ से बढ़ी, लेकिन वो बीटन में पानी पहुंच गया, सिंगा में पानी पहुंच गया, लेकिन उससे आगे जब पानी खेत को देना था तो इतनी घटिया क्वालिटी की पाइप्स लगा दी कि जैसे ही पानी उन पाइप्स में जाता है पाइपें फट जाती हैं। तो हमने कहा एक तो ये देखो कि कैसी पाइप लगाई है, दूसरा उन सारी पाइप्स को बदलने का काम होना है ताकि खेत के एंड तक ये भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर वो पाइप कहाँ से खरीदी और किस प्रकार। नहीं, बिल्कुल वो तो पता लगाया जाएगा कि ऐसी क्या पाइप लगा दी जो कि पानी जैसे प्रेशर से आता है वो फट जाती है। और बीत क्षेत्र सिंचाई योजना पार्ट 2 जो था, उसमें मैंने अपने विधायक निधि से भी 12 करोड़ रुपया दे रखा है, लेकिन 12 करोड़ से तो वोट पड़ेगा नहीं। पानी जो है आपने स्वास्थ्य से उठाना है या जिंजो साइड से उठाना है, या आपने बवार साहब से लाना है, या आपने कहीं और से लाना है, या पॉकडेम से लाना है, वो सारी संभावनाएं तलाश रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है मसला, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से पानी आएगा, लेकिन खेत का पानी जो है हमारा उसमें है, हम उसके लिए कदम उठाएंगे। फिर दूसरा, जो हमारे फ्लड का काम है, 1500 करोड़ रुपया फ्लड पे लगा चुके हैं। पत्थर चिरने के लिए 1500 करोड़ रुपया लगा है, और माइनिंग माफिया ने उसको पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। मैंने विभाग को कह दिया है कि जहाँ जहाँ भी ये चैनलाइजेशन तोड़ी गई है उसकी मरम्मत करो, जिन्होंने तोड़ी है उनसे मरम्मत कराओ। अगर फ्रेश कोई किसी भी जगह टूटती है, FIR दर्ज कर दो, FIR दर्ज करो, ताकि ये बहुत बड़ा जो है इस इलाके को बचाने के लिए इतना बड़े पैमाने पे काम हुआ। मुझे आज भी मालूम है कि उस समय रावत साहब जो है यूनियन मिनिस्टर थे और वो डेजिग्नेट हो गए थे चीफ मिनिस्टर। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप फाइल साइन करके जाएं, तब हमें 922 करोड़ रुपया मिला। और उसका जिस ढंग से पोकलाइन चढ़ाई गई, जिस ढंग से JCB वहाँ चढ़ाई गई, जिस ढंग से जो है टिप्पर उस पर रौंद दिया गया और सारा उसको ख़राब कर दिया, तो हमने डिपार्टमेंट के SDO लेवल तक को कह दिया है कि अफसर बन के काम करो, कोई किसी के मतहत माफिया के मतहत काम ना करो। जितने भी अधिकारी हैं वो जो है माफिया के कर्मचारी नहीं है, वो जो है सरकार के अधिकारी है। तो सरकार के अधिकारी बन के काम करें, तो हम उसको देखने जा रहे हैं। और तीसरा जो है सीवरेज का काम है, उसको फ्लड का देखना, सीवरेज का काम देखना, और फ्लड का एक चरण बचा हुआ पूरी तरह, 5वां चरण पूरी तरह बचा हुआ है, उसकी फंडिंग का है। तो फंडिंग के सोर्सेज को हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से लाए जा सकते हैं, और ख़ास तौर पे कुटलहट में पानी की कमी है, वो वहाँ से जो लिफ्ट का काम करना है वो कैसे हमने कामयाब करना है, वो सारी बातें हम सिंचाई विभाग में तो हमने ऑफिसर से, अधिकारियों से मीटिंग कर ली है। बहुत जल्दी जो है यूनियन मिनिस्टर से हम मिलेंगे, और उनकी इंटरवेंशन से जो हमें चाहिए हम वो लेटर्स तैयार कर रहे हैं, और काम उस दृष्टि से हम शुरू करेंगे। बीजेपी लगातार हल्ला कर रही है, सरकार के फैसले, पिछली सरकार के फैसले रिव्यू हो रहे हैं, और पिछले 6 महीने के काफ़ी ऑफिस बंद कर दिए गए, ऐसी नोटिफिकेशन। नहीं, देखिए, भाजपा को मानसिक तौर पे ये मान लेना चाहिए कि हमारी सत्ता चली गई है। वो अपने दिमाग से ये बात, देखो, उन्होंने दिमाग में बिठा रखा था कि ये सत्ता स्थायी है और हम ही रहेंगे, और रहती दुनिया तक हमें कोई हटा नहीं पाएगा। तो इसलिए
सबसे पहली बात है, मैं अपने भाजपा मित्रों से जो है आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई अपने मन में विश्वास कर लो। सत्ता बदल गई है और 40 सीटें लेके कांग्रेस सत्ता में आ गई है। कांग्रेस जब पावर में आ गई है तो कांग्रेस ने काम करना। अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए सरकार बने को, अभी मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं, आएंगे काम शुरू होगा। लेकिन 10 दिन में भाजपा ने शुरू भी कर दिया, सरकार बढ़ भी गई, फेल भी हो गई, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो इसलिए ये असल में लड़ाई है नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की। और मुख्यमंत्री हटे हैं, वो चाहते हैं कि वो बने नेता प्रतिपक्ष। कुछ और साथी जीते हैं, वो सोचते हैं कि हम नेता प्रतिपक्ष बने। तो नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई में ये समझते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस पे हमला बोलेगा वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा। तो इसलिए हमले बोले जा रहे हैं कांग्रेस पे। और मैं तो उनको कहना चाहूँगा कि भाई बड़ा लंबा सफ़र है, 5 साल का सफ़र बहुत लंबा होता है। इतनी जल्दी जो है, अभी से आपकी आंख में आ गए आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो फाइल भी नहीं खोली, अभी तो हमने कोई फाइल भी नहीं खोली और अभी से आपने चिल्लाना शुरू कर दिया। अब जो दफ्तर जिसमें ना आपने लैंड ट्रांसफ़र की, जिसमें ना आपने बजट कोई रखा, जिसमें कोई जो है प्रावधान ही नहीं है, आप जो है नोटिफिकेशन करके, तो वो उन संस्थानों को अगर अधिकारी बता रहे हैं कि नहीं ना इनका आगे कुछ है ना इनका पीछे कुछ है। हमने तो पहले कहा था, ये समझते थे ये सारे अधिकारी हमारे हो गए हैं, हमने इनको भगवा चोला पहना दिया है। हमने कहा यही अफसर होंगे जो हमारे पास लेके आएंगे कि जी सब कुछ गलत हो गया। कहते कोर्ट में जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अच्छा है, कोट भी पहने, पैंट भी पहने, जो पहनना पहने। हमारी तरफ से हम तो मेरिट के हिसाब से जो है फैसले लेंगे और जो चीज़ें गलत हुई हैं, मैं आपको बताऊं कि कितना आप हालत देखें। मेरे डिपार्टमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट जब समाप्त होने पे था, वोटें भी पड़ गई और रिजल्ट निकलना था, उससे पहले भी टेंडर हो गए, उस दौरान भी टेंडर हो गए। और हम अभी तक तो बड़ी विनम्रता से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो मैं ये कह देता हूँ सारे टेंडर रद्द करूँगा, जितने भी हजारों करोड़ के टेंडर कर दिए हैं। और उसके बावजूद छाती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी मालूम है, हम भी सरकारों में मंत्री रहे हैं कि सरकारें कैसे चलती हैं, किस ढंग से भर्तियां हुई हैं, ना कोई कायदा ना कानून। और मेरिट वाले रह गए। पंजाबी में कहते हैं ना, कई लल्ले लगा दिए। मेरिट वाले बेचारे बैठे हुए हैं और उसी जगह पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनको नहीं लगाया गया। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। अब तो कानून का राज आ गया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, कानून का राज आ गया है। हम अपना जो हमने वायदे किए हैं, हम वायदों पे कमिटेड है। अभी कह रहे ओपीएस कब देंगे? अरे भाई तुम्हारी आंखों के सामने देंगे, थोक बजा के देंगे, जितना खर्चा होगा पूरा देंगे। तो हमने वायदा किया है, हमने देना है। तो डबल इंजन, जब इनको पता होना चाहिए कि डबल इंजन सीज कर गया है, एक नया डबल इंजन प्लेस में आ गया है। डबल इंजन की सरकार अब भी है, लेकिन वो प्लेस में आ गई है और सब कुछ करेगी जिसकी जरूरत है। क्या केंद्र के साथ भी कोई वित्तीय मदद? देखिए, हम संघीय ढांचे में काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऐसा है, केंद्र पे हमारा भी अधिकार है। हमारे टैक्सेस का पैसा वहाँ जाता है, जहाँ हमारा पैसा जाता है हम वहाँ पे क्लेम क्यों नहीं करेंगे? जहाँ हमारे अधिकार बनते हैं वहाँ पे हम क्लेम। हम तो केंद्र से बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं। केंद्र से हमारे रिश्तों की बात तो नहीं है, वो तो दो सरकारों के आपस का संबंध है। लेकिन यहाँ की भाजपा को समझना चाहिए कि आप केंद्र में सरकार होते हुए भी कुछ नहीं कर सके। केंद्र में आपकी सरकार थी, आपने कुछ नहीं किया स्वाय इवेंट मैनेजमेंट के। इवेंट्स होते रहे। अब मैं HRTC की आपको बात बताऊं कि मेरे पास विभाग है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। आप देखें तो किस ढंग से HRTC को इन्होंने इस्तेमाल किया। सारी सरकारी रैलियों का जो इनके कार्यक्रम हुए, क्या HRTC की बसें लगनी थी वहाँ पे?
तो यहाँ इतनी जनता आई हुई है, क्या इनको HRTC लेके आएगी? तो मैं सवेरे से कहूँगा कि HRTC की बसें हर गाँव में भेज दो। कुछ सिस्टम होता है। 1350 करोड़ रुपए के घाटे में है पथ परिवहन निगम। 1000 बसें कंडम हो चुकी हैं। 1000 बसें चल रही हैं लेकिन वो कंडम है, 0 बुक वैल्यू की गाड़ियां हैं वो। और उसके बाद जो है सिर्फ 6% रूट मुनाफे पे है। एक बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट कर रहा है वोल्वो का, जो पूरे प्रदेश में आतंक मचाए हुए है, अराजकता फैलाए हुए है। किसके इशारे पे चल रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत चंद दिन, थोड़े ही दिनों में मैं पूरा जो है पर्दाफाश कर दूंगा कि कैसे चल रही हैं ये बसें, जो कि हमारी अपनी है। वोल्वो की बसें हैं, 65 बसें हमारी हैं, बैटलीज पे बसें ले रखी हैं। और उसके बाद सारी देश दुनिया की गाड़ियां यहाँ रजिस्टर हो गई, जो महंगी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। सारे डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके जो रजिस्टर हो नहीं सकती थी, वो गाड़ियां सारियां हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हो गई। आप दिल्ली में देखो, हर दूसरी गाड़ी हिमाचल नंबर की है। जो लंबी सी कार नजर आएगी, आपने देखा उसमें हिमाचल का नंबर लगा हुआ है। ये हुआ कैसे? कैसे ये गाड़ियां रजिस्टर हो गई? जो 2-2 करोड़ की गाड़ी है, 10-10 लाख, 20-20 लाख में रजिस्टर कर दी यहाँ पे। अब इन बातों का तो हमें जो है देखना ही है, और हम देखेंगे। हमें HRTC को अगर हम मुनाफे में नहीं ला सकते, कम से कम हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाएं। हम इसलिए इलेक्ट्रिक बसेस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाने की बातें कर रहे हैं। और अभी 200-300 गाड़ियां तो हम इलेक्ट्रिक जो है हिमाचल प्रदेश में नई खरीदेंगे या नई शुरू करेंगे, या जो बसें लाएंगे उन लोगों के साथ एग्रीमेंट्स करेंगे। और खास तौर पे घाटे के रूटों पे तो हम इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे जहां भारी भरकम घाटा हो रहा है। तो इसलिए व्यवस्थाएं हैं, कोई लाइसेंस बनाने की व्यवस्था है, कोई RTO की व्यवस्था है, कोई जो है दूसरे इन दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है, ये पूरी तरह समाप्त करना पड़ेगा। लोग किस ढंग से पासिंग की व्यवस्था करनी है, किस ढंग से लाइसेंस की व्यवस्था करनी है, ये जनता से जुड़े रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारे हम कदम उठाएंगे। जी तो ये थे मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो बता रहे थे कि किस प्रकार से सरकार का एजेंडा जो है वो रहेगा। और आप पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ पे जो नींव पत्थर रखा गया था, और आपको दिखाएंगे कि इस नींव पत्थर की जगह पे आज तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, जिसको लेकर सारा पटवार सर्कल और कानूगो सर्कल हमारे माननीय ऑनरेबल डिप्टी CM को बुके देके सम्मानित करते हुए सब जोरदार तालियां बजाएं प्लीज। यहाँ पे गौरव की बात है हमारे गवर्नमेंट प्रदेश कॉलेज यहाँ पे बनेगा, और उसके लिए हैं। यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज रिव्यू किया गया है, सभी अधिकारियों को जो है वो साफ निर्देश दे दिए गए हैं, वे कम से कम जो अपने विभागों को दुरुस्त करें, और जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो भी औपचारिकताएं हैं यहाँ पे पूरी करनी है, उन्हें तुरंत करें, ताकि ये जो विभाग है ये जो है वो हो सके। और इस प्रकार से जो ये कार्यक्रम है ये आयोजित हुआ है। बने रहे पंजाब केसरी TV के साथ। बने रहे पंजाब केसरी TV के साथ। ऊना के हरोली से पंजाब केसरी TV के लिए मैं सुरेंद्र शर्मा। फोटो हो गई।